हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 केसेस चल रहे हैं। उसके तहत आज एक बहुत छोटे से केस की बात करेंगे। ये केस है 14 इयर्स की लड़की है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है। बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, सुबह उठते सारी स्टार्ट हो जाती हैं। आंखों में इरिटेशन, नाक में खारिश, गले में, पैलेट में बहुत ज्यादा इचिंग, इस तरह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और रात को जब सोती है तो स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती है और मुंह खुला रहता है। उसको एडिनोइड्स की भी प्रॉब्लम है। जब उसका ईएनटी वालों ने एक्सरे किया तो पता चला कि एडिनोइड्स भी हैं। तो उसको ये प्रॉब्लम पहले भी 5-6 साल पहले हुई थी और घर वालों ने मेडिसिन लेके दी और वो झट से ठीक हो गई। अब वो दोबारा मेडिसिन के लिए 5-6 साल के बाद दोबारा आए हैं कि कितने साल पहली दवाई लेने के बाद वो ठीक रही। सो जब वो पूछा गया कि बच्ची के स्वभाव के बारे में बताइए, कैसा स्वभाव है, जैसे कि आपको पता ही है मैं हमेशा बच्चे की एक सेट ऑफ रूब्रिक्स है, एक तरीके से, एक ढंग से मैं हर बच्चे का केस, उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं हमेशा लेती हूँ और हमेशा उनका डीडी करती हूँ। तो इनसे पूछा गया कि बच्चा कैसा, कहना कुना कितना मानती है। तो उन्होंने कहा बस ठीक ठीक ही है, कम ही मानती है, ठीक ठीक मानती है, मान भी लेती है, जिद नहीं करती, मीडियम सा लगा लो, ज्यादा जिद भी नहीं करती, अंधेरे से कोई खास डर नहीं है, इंजेक्शन से बिल्कुल डरती नहीं है, लेकिन अपनी बुक्स कॉपीज को बहुत नीट रखती है, बहुत संभाल के रखती है और पढ़ने में हमेशा फर्स्ट, किसी को कहना नहीं पड़ता, हमेशा फर्स्ट आती है। जो इसकी स्नीजिंग की प्रॉब्लम है वो हमेशा इसको ठंड में, जब ठंड होती है, एसी जैसे चला हो, जब ठंड का मौसम हो तब ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और इसको जो रेशा, बलगम रेशा जो डिस्चार्ज होता है वो अंदर ही गिरता रहता है और बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है। एसी से एग्रीवेशन होती है, कोल्ड से। और जब मैंने पूछा कि पढ़ने के लिए आप लोग बार बार कहते हो या नहीं कहते हो, तो वो कहते कहना कोना नहीं, हमें पढ़ता। इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये अपनी बुक्स कॉपीज को बहुत अच्छा रखती है। मैंने पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, शी सेड ड्राइंग। तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। सो जो भी डॉक्टर्स रेपोर्टाइज करना चाहते हैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके रेपोर्टाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। इसमें सिर्फ 4-5 बातें। पहली बात, बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हम रूब्रिक लेंगे इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इंटेलिजेंट ऐसा कोई रूब्रिक नहीं है हमारी रेपर्टरी में। फास्टिडियस, क्योंकि वो अपनी बुक्स कॉपीज को बहुत अच्छा, बहुत तरीके से रखती है, ढंग से रखती है और उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है, तो वहां पर हम फास्टिडियस लेते हैं। तीसरा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि अपने, जब मैंने पूछा कि पढ़ती कैसे है, आपको बार बार कहना पड़ता है कि नहीं, दे सेड कि नो, कहना नहीं पड़ता, खुद ही पढ़ती है और कभी कहा नहीं हमने। और जो लास्ट वन, फेवरेट सब्जेक्ट, वो उसका ड्राइंग है, तो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। इसमें सिर्फ 11 मेडिसिन हैं आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में। तो जब ये रेपर्टाइज किया तो इसमें कार्सिनोसिन फर्स्ट मेडिसिन आएगी। इसके साथ अगर हम और मेडिसिन देखते हैं, अगर हम वैसे भी इन जनरल माइल्डनेस, यील्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलिजेंट एंड फास्टिडियस, ये सब चीजें लेते हैं तो हमारे पास 3-4 मेडिसिन आ जाती हैं। नेट्रोम्यूर, पल्साटिला, ऑरम, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, फॉस्फोरस में आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है और सिलीशिया में होता है, लेकिन पल्साटिला और नेट्रोम्यूर में नहीं होता। ऑरम में आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड भी नहीं है, अदरवाइज यील्डिंग भी नहीं होता और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट। सो दवाई देने से पहले ये सब चीजों को डीडी करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है कि बाकी मेडिसिन से ये कैसे डिफरेंट है। नेट्रोम्यूर में फास्टिडियस है
और टाइम पंचुअल बहुत होता है बच्चा, कि टाइम पे उठना, टाइम पे हर काम करना, फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, वो इसमें नहीं था। पल्साटिला रोंदू होता है, बात बात पे रो पड़ना और उसको किसी के प्यार की, किसी के कंसोलेशन एंड केयरिंग की बहुत जरूरत होती है। ऐसे कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन के साथ जुड़े ही होते हैं, जैसे और में अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बेसिस के ऊपर उनको कार्सिनोसिन दी 201 डोज और बोला कि 15 दिन के बाद आके दिखाइएगा। और आकर वो कहते हैं कि जिस दिन से वो आपने 1 डोज दी है उसी दिन से उसका रेशा जो बलगम इतनी ज्यादा बनती थी वो बंद हो गई, कोई भी स्नीजिंग नहीं हुई, बिल्कुल ठीक हो गया। उसी दिन से रेशा रूशा उसका बंद हो गया, इतनी ज्यादा उस पर इफेक्ट किया। तो कार्सिनोसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड हम छोड़ ही नहीं सकते। मेरी इन्हीं दिनों में 100 डेज 100 मेडिसिन के तहत कार्सिनोसिन पर एक वीडियो भी है, जिसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस, इसका मेन जो कैरेक्टर है, डोमिनेटेड होते हैं ये लोग, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है, बहुत अच्छे स्केचेस, बहुत अच्छे ड्राइंग करनी, घर को सजाना संवारना। एक तो लड़की के फादर ने बताया कि बाहर से कोई सुंदर सा पत्थर भी मिलता है तो उस पर भी उसके ऊपर कलर करके ये उसको सजा लेती है। सो इस तरह से ये आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड इनके अंदर ही होता है। 11 मेडिसिन है इसमें, जिसमें फास्फोरस भी है, सिलिशिया भी है, नेट्रम कार, प्लेटिना, सल्फर और भी कुछ। और इनमें से कितनी मेडिसिन मैंने आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में यूज की हुई है। So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your friends and keep watching my videos. Thank you.